दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस ज्योतिष के बहुत ही खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब इस गलती की सजा आपको वर्ष भर भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस पितृपक्ष में आपने अनजाने में ही सही लेकिन कर दी हैं 5 बहुत बड़ी गलतियां। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको इन गलतियों के करने के बाद क्या परिणाम भुगतने होंगे यह भी बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इन गलतियों का निराकरण क्या है, समाधान क्या है, यह भी बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात और खतरनाक बात आपके लिए यह है कि आपकी राशि में एक ऐसा अनिष्ट ग्रह योग बन गया है, एक ऐसी युति बनी है जो इस पितृपक्ष के अंत तक आपको एक बहुत बड़ी चोट देने वाला है, एक बहुत बड़ी हानि देने वाला है। इसके लिए भी आपको कुछ समाधान करने होंगे, कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग करने होंगे जिनसे इस घटना की कठिनता, विषमता कम हो जाएगी, इसका नकारात्मक परिणाम कम हो जाएगा। हो सकता है कि यह घटना टल भी जाए। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो में आपको अनजाने में ही की गई आपकी गलतियों के बारे में बताएंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो बहुत ही गुप्त है, आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन बातों के बारे में किसी को बताना मत। अकेले में वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना और वीडियो में बताई हर बात को ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ पाते हैं। बदले में आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखा करें। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बात जब शुरू होती है तो शुरुआत में हो सकता है कि उसका प्रभाव आपके ऊपर कम रहे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, आपके जीवन से जुड़ती जाती है, आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है और उस बात का अंत आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की परेशानियों के समाधान से होता है और आपको एक नई दिशा देता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो में बताई बातों को समझने का प्रयास करें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देखकर ही ज्ञान हासिल करना है, या फिर जो नकारात्मक लोग हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी विश्वास नहीं होता। नास्तिक लोगों के लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाते हैं जो पूर्ण रूप से ईश्वर में, धर्म में विश्वास रखते हैं और जिन्हें अपने वेद, पुराण और शास्त्रों पर गर्व है, अभिमान है। और ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं? ऐसी बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कमेंट में कुछ ऐसे कमेंट पढ़ते हैं जिनको पढ़ने से ही पता लग जाता है कि यह इंसान अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है, इसका बुद्धि विवेक अभी खुल नहीं पाया है, इसे ना तो धर्म का ज्ञान है ना ही आध्यात्म का ज्ञान है, यह पूर्ण रूप से अविश्वासी और वहमी प्रवृत्ति का इंसान है। तो ऐसे इंसानों से हमारा दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। और हम आप सभी को भी यही कहना चाहेंगे कि आपको भी जितना जल्दी हो सके नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें। यही आपकी उन्नति के, तरक्की के बाधक होते हैं, आपको कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते और खुद भी कुछ करना नहीं चाहते, कुछ भी अपने जीवन में कर नहीं सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आप हमारी बातों पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में माँ भद्रकाली को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको अब जो बातें बताने जा रहे हैं, आप अपने हृदय पर सच्चे मन से हाथ रखते हुए इन बातों को याद करना और मन में सोचना कि ये घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं कि नहीं, आपने ये कार्य किए हैं या नहीं। यदि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको सत्य लगें तो आप इन बातों के बाद होने वाले परिणाम को भी जान लें और समाधान भी समझ लें। क्योंकि दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन जीवन वैसा नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं। यह कोई खेल नहीं है, यह ऊर्जाओं का, वातावरण का और अनेक प्रकार की अच्छी बुरी शक्तियों का एक मेल है, जिनसे हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते रहते हैं। क्यों कभी कभी हमें पूर्ण रूप से मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होते और कभी कभी
थोड़ी बहुत मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। क्यों कभी कभी अच्छे लोग भी बुराई करने लगते हैं और बुरे लोगों से भी अच्छाई देखने को मिल जाती है। क्यों ऐसा होता है दोस्तों कि जो कभी हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था वह हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। और इसी के चलते कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि जीवन हमारी बुद्धि से, हमारी समझ से परे है। कभी कभी तो हम बहुत ही हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा केवल इसीलिए होता है क्योंकि जीवन को पूर्ण रूप से समझने के लिए जीवन की गहनता समझना आवश्यक है और एक विस्तृत नजरिया होना आवश्यक है। यदि आप छोटे संकुचित नजरिए से कि आपने मन में जो लगता है बस वही सही है, यह मानकर जीवन को जीते हैं तो आप निश्चित तौर पर ठोकर खाएंगे। आपको दूसरों के द्वारा कही गई बातों का सम्मान करना होगा, क्योंकि उन्हीं में से कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञान की होती हैं, जीवन को बदलने वाली होती हैं। लेकिन आप यदि जिद्दी प्रवृत्ति के हैं तो आप कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, अंत में आपकी हार ही होगी, यह तय है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनसे पितृपक्ष में आपके पितृ निश्चित तौर पर आपसे नाराज हो जाएंगे। अब इसी बीच कुछ लोग कहेंगे कि हम तो श्राद्ध कर रहे हैं, हमने तो पिंडदान और तर्पण किया हुआ है, हमने गया जी में जाकर सारे विधि विधान के साथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए सारे कर्मकांड किए हुए हैं, फिर हमारे पितृ हमसे नाराज क्यों होंगे, हमसे तृप्त क्यों नहीं होंगे, हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारे के सारे संस्कार और कर्म कांड, इनका महत्व तो है लेकिन इतना अधिक महत्व नहीं है वह आपके जीवन और आपके कर्मों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आप अपने पितरों के लिए कितना ही अच्छे से अच्छा श्राद्ध का आयोजन करा लें या कोई भी और क्रिया कर्म या कर्म कांड कर लें, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वे आपसे चीज़ों की मांग नहीं करते हैं, वे आपसे व्यवहार की मांग करते हैं, आपसे मानसिकता की मांग करते हैं, आपके कर्मों की शुद्धता की मांग करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि आपने पिछले 3 दिनों में किसी से क्रोध किया है या नहीं किया है, आपको क्रोध आया है या नहीं आया है। अब आप चाहे दिखावटी तौर पर ऊपर से किसी को ना बताएं, लेकिन मन में आपको क्रोध अवश्य आया था। आपको अपने क्रोध को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना होगा। दोस्तों, आपके पितृ कोई इंसान नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जिनके पास आंखें हैं, तो आप उन्हें जो दिखाएंगे उसे वो देख लेंगे, आप उन्हें जो देंगे उसे वो ले लेंगे। आपके पितृ अब इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वे ऊर्जा स्वरूप हैं, आपके हर एक भाव को, मन को समझते हैं, उन्हें आप अंतर्यामी कह सकते हैं, इसीलिए तो उन्हें देवता कहा जाता है। तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें भी वो देख रहे हैं और असल में उनका ही महत्व सबसे ज़्यादा है। तो आप ध्यान से सुनिए, आपने क्रोध किया है, यदि आपने क्रोध किया है तो आपके पितृ निश्चित तौर पर आपसे खुश नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनके वंशज हैं और आप एक गलत व्यवहार करें, आप किसी को पीड़ा दें, किसी को तकलीफ दें, अनजाने में ही सही, लेकिन आपके हाथों किसी को पीड़ा अवश्य प्राप्त हुई है, महिला का अपमान हुआ है, आपके दरवाजे से कोई न कोई खाली हाथ अवश्य गया है। अब आप कह सकते हैं कि कौन चला गया, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, आपको पता चला है, आपके घर में रहने वाले लोगों को पता चला है। आपके पितृ केवल आपके पितृ नहीं हैं, आपके घर के सभी लोगों के पितृ हैं, पूर्वज हैं, तो उनका भी यह धर्म है कि आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। अब आप एक बात का और जवाब दीजिए कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की और माड़ा हुआ आटा घर में नहीं रखना है। यह नियम आपने अभी चालू किया है? नहीं, अभी नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातकों के साथ बड़ी समस्या यही है कि आप हर बात सुनते बहुत ध्यान से हैं, लेकिन आप हर बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसी वजह से आप परेशान भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता सब कुछ अच्छा है, बातों का आप सम्मान भी करते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारने में आपको बड़ी कठिनाई होती है। कभी कभी आपका स्वभाव थोड़ा सा शक्की हो जाता है, बहमी हो जाता है, आपको चीज़ों पर जल्दी से विश्वास नहीं होता, या फिर विश्वास होता भी है तो थोड़ी देर बाद वह विश्वास कम हो जाता है या गायब हो जाता है। दूसरों की बातों में बरगलाने में आप जल्दी आ जाते हैं। और हमने आपको अपने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि आप अपने घर में एक पान का पत्ता अवश्य रखा करिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, पान के पत्ते में से थोड़ा सा टुकड़ा खाकर यानी अपने मुंह में रखकर घर से बाहर निकला करें।
दोस्तों, हमने आपको यह भी कहा था कि आप अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रखकर बाहर निकलें और जब आप घर के अंदर वापस प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होगी। लेकिन आपने इन सब बातों पर भी यकीन नहीं किया और अभी अपने जीवन में इन्हें भी लागू नहीं किया। दोस्तों, हम बहुत ही शोध के बाद, बहुत ही आकलन के बाद इन सब बातों को आपको बताते हैं और ये बातें केवल हम आपको नहीं बता रहे हैं और भी अन्य लोगों को इन बातों के बारे में बताते हैं और उन्हें इन बातों से बहुत बड़े चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तब ये बातों की सत्यता साबित हो जाती है, तभी हम आपको ये बातें बताते हैं। आप पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए इन बातों को माना करिए। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए कि आपने मछलियों को दाना खिलाने वाली बात और अपने छत पर चिड़ियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देने वाली बात भी अभी तक मानी नहीं है। दोस्तों, आप इन बातों पर भी अमल करिए। ये सारी बातें आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको पितरों का आशीर्वाद दिलवाएंगे। आपके हाथों से किसी महिला का अपमान हुआ है, महिला को पीड़ा प्राप्त हुई है, आपको यह नहीं करना है। साथ ही साथ आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपने उनके साथ भी समय नहीं बिताया है, उनकी भी सेवा नहीं की है। आपको यह भी अवश्य करना है, उनके साथ समय बिताना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वे भी हमारे पितृ और पूर्वज ही होने वाले हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने आपसे कहा था कि आपको पितृपक्ष में खान पान का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मसालेदार चीज़ें और मांस, मदिरा आदि का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है। लेकिन आपने इस बात को भी ध्यान से नहीं समझा और इनको अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। दोस्तों, इनसे तमस बढ़ता है और तमस से क्रोध बढ़ता है और क्रोध ही आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं का मूल कारण भी है। तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी जातक के जीवन पर ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, इनमें से एक दो बातें फिट ना बैठें, लेकिन ज़्यादातर बातें आपके जीवन में फिट जरूर बैठेंगी। तो अब ध्यान से समझिए कि ऐसे में आपको क्या करना है। आपको एक नियम निश्चित तौर पर बनाकर रखना है। ध्यान से सुनिए कि आपको सूर्य को अर्घ अवश्य देना है। अर्घ देते समय पूरा विधि विधान हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि आप जल में काले तिल मिलाइए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, सिर पर कोई कपड़ा रखिए और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है। जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए और आपको नंगे पैर ही सूर्य को अर्घ देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब को, भूखे को भोजन आपको अवश्य कराना है। छोटी कन्याओं को भी आपको खाने पीने वाली वस्तुएं अवश्य देनी है और आपके घर का जो सबसे छोटा सदस्य है, कोई बालक है यदि, तो उसे जो भी खाने में अच्छा लगता हो उसे वह खाने के लिए अवश्य देना है। इससे आपके द्वारा की गई गलतियों की क्षमा हो जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और कम से कम एक बार आपको यह मौका अवश्य निकालना है कि मछलियों को खाने के लिए दाना अवश्य देना है और इन आचरण को, इन गलतियों को अब आगे नहीं दोहराना है। फिलहाल पितृपक्ष के समाप्त होने तक तो नहीं दोहराना है। अब आप इन सब बातों को यदि मानकर चलते हैं तो आप निश्चित तौर पर फर्क महसूस करेंगे। अन्यथा हम आपको बता दें कि पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी, पहली समस्या कि आपकी धन की आवक में रुकावट आएगी, पैसे को लेकर परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अब आपके पितर आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही आपके पितर आपको श्राप देंगे, बस आपकी पितरों की जो सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों समझिए कि पितरों का श्राप क्या होता है। पितर कोई इंसान नहीं है जो आपको बोलकर श्राप दे देंगे। जब आपके पितरों ने इस संसार को छोड़ा तो उन्होंने इंसान के सभी भावों को भी यहीं पर छोड़ दिया, तो अब वे कोई इंसान नहीं है। अब पितृ एक ऊर्जा है। हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि सूर्य की किरणों को धारण करके यह ऊर्जा इस संसार में आती है। तो पितृ एक ऊर्जा है और जब आप अपने कर्मों का सही हिसाब किताब रखते हैं, सही आकलन करते हुए जीते हैं, तो यह ऊर्जा आपके जीवन में शामिल रहती है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, यानी भूत प्रेतों की ऊर्जा नहीं आ सकती है। तो सीधी सी बात हो गई कि आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और यदि आपकी पितरों की ऊर्जा आपके आसपास नहीं है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि कोई ना कोई ऊर्जा तो रहेगी ही। ऊर्जा के बिना तो संसार में एक कोना भी खाली नहीं हो सकता, तो आपका जीवन कैसे खाली हो जाएगा। तो यदि सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होगी। तो पितरों की जो सकारात्मक ऊर्जा है यदि वह आपके जीवन में शामिल है तो सबसे पहला सुख आपको धन का सुख प्राप्त होता है। आपको पैसे रुपए को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। आपके द्वारा कमाया गया पैसा
आपका संचित होता है, सेविंग आपकी बढ़ती है, कर्जे वगैरह समाप्त हो जाते हैं, काम धंधे व्यापार बहुत अच्छे चलते हैं। सबसे बड़ी बात कि घर के लोगों में आपसी प्रेम बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई झगड़े नहीं होते, मनमुटाव नहीं होते हैं और घर के बच्चे बड़े लोगों का यानी घर के बड़ों की हर बात मानते हैं और पूरे लिहाज के साथ, पूरे तौर तरीकों के साथ जीवन यापन करते हैं। घर का मान सम्मान बढ़ता है, घर के लोगों का समाज में रुतबा दबदबा बढ़ने लगता है। पितरों की सकारात्मक ऊर्जा का यही परिणाम होता है। तो यदि आपने इस ऊर्जा को नाराज कर दिया तो आपको यही सारे दुष्परिणाम बनकर प्राप्त होंगे। यदि आपने इन गलतियों को किया है जो हमने आपको बताई हैं, तो आपको उनका समाधान भी हमने बता दिया है, उन पर भी आपको ध्यान देना है। अब आपकी राशि में बन रहा है एक अंगारक योग। मंगल और राहु के मिलन से बना हुआ योग कहा जाता है, जिसे हम अंगारक योग के नाम से जानते हैं। इस योग का क्या काम है? यह आपके घर में बीमारियां लेकर आएगा, मानसिक पीड़ाएं लेकर आएगा और क्रोध को बढ़ाएगा। क्रोध की वजह से झगड़े हो जाएंगे, घर में हो सकते हैं, घर के बाहर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह किसी को, घर के सदस्य को या आपको या आपके घर के किसी सदस्य को इतना अधिक बीमार कर सकता है कि वह मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है? ऐसे में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं होता है तब तक लगातार रोज भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। जल में काले तिल मिला लेना है और इसी के साथ साथ अपने हाथ की अनामिका उंगली में, यानी जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, उस उंगली में लोहे का एक कड़ा भी पहन लेना है, छल्ला भी पहन लेना है। इससे राहु शांत होगा। साथ ही साथ एक काले तिल की पोटली बनानी है। ध्यान से सुनना है दोस्तों, काले तिल की एक पोटली बनानी है, काले कपड़े में ही उसे लपेट लेना है और किसी भी शुक्रवार के दिन शाम के समय बहते हुए जल में इस पोटली को प्रवाहित कर देना है। इससे राहु का दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। और एक छोटा सा उपाय आपको और करना है कि माथे पर लाल टीका लगाना है और अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखना है। इससे मंगल की कोई भी पीड़ा आपको नहीं होगी। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज किया करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे, लेकिन उन उपायों का बहुत बड़ा परिणाम है। आपको यह योग पीड़ित तो अवश्य करेगा ही, कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन पीड़ा कम अवश्य हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से पीड़ा कम अवश्य हो सकती है, लेकिन होगी अवश्य। जी हाँ दोस्तों, जो योग बनते हैं ग्रहों के, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनका तोड़ लगभग नामुमकिन हो जाता है। छोटे मोटे योग तो तोड़े जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ योग बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो यह वही है। तो आपको बचाव के लिए हमने बता दिया है, हनुमान जी की शरण में जाना है, लाल टीका लगाना है, लाल रुमाल रखना है जेब में और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवान भोलेनाथ को रोज जल अर्पित भी करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर शामिल करना है। इनसे आपकी जो पीड़ाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह योग 10, 11, 12 3 दिनों के लिए बनेगा। 3 दिनों में यह शुरू से लेकर अंत तक कहीं ना कहीं आपको पीड़ा अवश्य देगा। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। क्रोध आपका बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके झगड़े के आसार बढ़ेंगे। थोड़ा खान पान का भी आपको ध्यान देना है और बीमारी से बचने की कोशिश करना है। बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और भगवान में पूरी आस्था और विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर की कृपा से निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।